शिव विधानसभा क्षेत्र के देवका के पास मती गांव जो प्रकरण है, सड़क प्रकरण, जहां ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार ने जो ग्रामीणों को जो गालियां सुनाई, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? क्योंकि उसका नाम है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ा गया है। बिल्कुल, जो है जिस प्रकार का अपन ने कल देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रकरण जो है छाया हुआ था और इसमें 100% जो है वह ठेकेदार जो है गलत था। उसने जिस भाषा का उपयोग किया, जिस भाषा के अंदर उसने गांव के मौजूद लोगों को जिस प्रकार से गाली गलौज निकाली और अपना बाहुबल बताया, वो बिल्कुल एकदम निंदनीय था और गलत था। लेकिन उसने जो है कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिया। रविंद्र सिंह भाटी भी जो है घेरे में आ गए और उन्हें जो है जवाब भी देना पड़ा। और विरोधी जो खेमा था, चाहे वो भाजपा के भीतर हो और चाहे वो भाजपा के विरोधी दल कांग्रेसी हो और चाहे अन्य लोग हो, उन्होंने इस मौके को तुरंत जो है उठा लिया। बिल्कुल, मैं सही कहूँ तो यह नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सबक की घटना है। चाहे वह सबक रविंद्र सिंह भाटी के लिए हो और चाहे रविंद्र सिंह भाटी नहीं, अन्य जनप्रतिनिधि जो कि राजनीति करते हैं और अपने समर्थकों का जो है ध्यान रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की घटना बहुत बड़ा सबक है। जाति वर्ग को लेकर, जाति विशेष वर्ग को लेकर जो जिस तरह से सुनाया है, तो आपको कहाँ तक सही लगता है? नहीं, वो एक देखो, ठेकेदार की घटना जो है, घटना स्थल पर जो घटना घटी है और उसके अंदर वो क्या बोल रहा है, यह जनप्रतिनिधियों के हाथ की बात नहीं होती है। कई जनप्रतिनिधि ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं और कई जनप्रतिनिधि जो है ऐसे तत्वों को पास में नहीं भटकने देते और कई जनप्रतिनिधि जो है मालूम पड़ने पर ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। बिल्कुल सही। क्या इस ठेकेदार को रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन था या नहीं था, यह एक अलग विषय है। लेकिन मैंने जो एक बात कही कि यह एक इन नेताओं के लिए बहुत बड़ा सबक है। ऐसे ठेकेदार जो नेताओं के नाम पर, जनप्रतिनिधियों के नाम पर जो है अधिकारियों को धमकाते हैं, क्योंकि कई अधिकारी जो है उन्हें कमीशन मिलता है तो वो दबे रहते हैं, वह जनप्रतिनिधियों के भरोसे ही नौकरी करते हैं, उन्हें मलाईदार पोस्टें जनप्रतिनिधियों के सहारे ही मिलती है। बिल्कुल सही बात। और तभी ऐसी घटनाएं घटित होती है कि वो अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं और ठेकेदार जो है घटिया निर्माण के बाद में जो है अधिकारियों की मौजूदगी में जो है वह जनता को कोसते हैं। अब चूंकि उन्होंने जो है एक समाज की बात करी, बिल्कुल कुमाऊं समाज के जो लोग थे उनको जो है उसने बुजुर्ग लोगों को गाली गलौज निकाली और अपना भाई बताया, 150 गाँवों की धमकियां दी, तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं किया। मैं आज के विश्लेषण में यही कहना चाहता हूं कि कोई एक जनप्रतिनिधि जो बनता है उसे वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सामने जो है वह रविंद्र सिंह का ही उदाहरण है। उन्होंने कितनी मेहनत करी है जब वो आज रविंद्र सिंह बन पाए हैं, और यही वजह है कि जहाँ पर आज जाते हैं तो हजारों की भीड़ जुड़ती है। अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाएं, जिले से बाहर जाएं, स्टेट से बाहर जाएं, आज रविंद्र सिंह भाटी का जो नाम है तो वह एक नाम कोई ऐसे बाजार में कहीं इसके लिए मिलता कुछ नहीं है कि पैसे दे करके खरीद लिया, लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं, लोगों के दिलों पर घुसते हैं, तब जाकर के जो है उन्होंने कितने लोगों को न्याय दिलाया होगा, तब आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन एक ठेकेदार ने उनका नाम लेकर के और उनकी करी धरी सब मेहनत पर पानी फेरने का प्रयास किया है। अब इस पूरे प्रकरण से रविंद्र सिंह भाटी कितने जुड़े हुए हैं, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये मामला सामने आया, रविंद्र सिंह भाटी ने तुरंत जो है पूरे प्रकरण को जांचे परखे बिना ही जो है कुमाऊं समाज से और वहाँ के गांव के लोगों से माफी मांगी। बिल्कुल। मैं यह भी बात आपको बता दूं कि
मेरे इस इतने लंबे चौड़े पत्रकारिता कार्यकाल में जो है घटना घटने के तुरंत बाद में किसी नेता ने, जनप्रतिनिधि ने माफी मांगी हो, कोई मुझे इस प्रकार का माफीनामा याद नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो उन्होंने बिल्कुल जो है अपने ऊपर जिस प्रकार से आंच आ रही है कि उनको लगा कि समय निकलेगा और उस ठेकेदार की वजह से अपनी छवि डैमेज होगी, तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए और तुरंत ही जो है वह माफी मांग करके और कहा कि मैं बहुत ही जल्द अभी जयपुर में हूं और वहां पर पहुंचूंगा। लेकिन इसका फायदा जिस तरीके से विरोधी उठाते हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर हो, चूंकि ये निर्दलीय है, तो सीधी सी बात है कि जब इनका नाम आ गया तो भाजपा भी जो है इस मुद्दे को भुनाएगी, इसको कांग्रेस के नेता भी भुनाएंगे और जातियां भी भुनाएगी। बिल्कुल, हमने देखा है कि कई जातियां जो है इस संघर्ष में कूद पड़ी है और जो है जातियों के नाम पर जो है यह एक तरीके से संघर्ष और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना चाहिए और जो है उनसे जो कुछ वोट और कुछ नोट के जरिए ये सोचते हैं कि नेता जो है उनकी अब जेब में है, जनप्रतिनिधि उनकी जेब में है, ऐसे लोगों को इन जनप्रतिनिधियों को ही करारा जवाब देना चाहिए ताकि लगे कि ये जनप्रतिनिधि जनता के हैं, ऐसे ठेकेदारों के नहीं हैं जो वक्त पड़ने पर दो पैसा कमाने के चक्कर में वर्षों की मेहनत को पानी फेरते हैं और जातियों को जातियों से भिड़ाने का जो है एक मसाला पेश कर देते हैं। मैं मतलब जो है सीमावर्ती जिला होने के नाते आज जिस प्रकार से रविंद्र सिंह नहीं बल्कि राजपूत समुदाय के ऊपर भी जो है लोगों को उंगली उठाते हुए देख रहा हूं और जिन लोगों को जिस प्रकार से इस घटना का उपयोग करना है वो लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो है इस प्रकार की घटनाएं सीमावर्ती जिले के लिए घातक होती है। तो हमें कम से कम इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेना चाहिए और खामखा यदि ठेकेदार किसी का भी नाम ले रहा है उसमें सत्यता कितनी है या जांचे परखे बिना जनप्रतिनिधियों को भी और किसी जाति समुदाय को भी दोष नहीं देना चाहिए। मेरा जो है आज का लोगों से यह आग्रह है। बिल्कुल, ओम जी भाटिया ने कहा है कि जो ऐसे ठेकेदार है, जो जनप्रतिनिधि है, उनका नाम लेकर जाति विशेष वर्ग से जो है लड़ाई करते हैं, उन्हें अपशब्द करते हैं, तो जो नेता है उनको सावधान रहना चाहिए ताकि ऐसे जो ठेकेदार है वो उनका नाम खराब करते हैं। ठेकेदार जरूर इन्हें जब ये चुनाव लड़ते हैं तो कुछ वोट की और कोई वोट की तो कोई नोट की मदद कर देता है, फिर उसके बाद में यह अच्छा यह अकेला ऐसा राजपूत समुदाय में नहीं है, जहां पर भी बाहुल्य होता है किसी भी जाति का, तो जो विधायक होता है उसके इर्द गिर्द के लोग जो है वह उनका नाम लेकर के और अपनी खोटी चवनी चलाने का प्रयास करते हैं। कोई प्रशासन में चलाता है, कोई विभागों में चलाता है, तो कोई गांव में चलाता है। तो जनप्रतिनिधियों को ऐसे लोगों को नकारना चाहिए और उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए ताकि उनकी जो वर्षों की तपी तपाई मेहनत है, तपस्या है और जो उन्होंने हासिल किया है उसके ऊपर कोई पानी नहीं फेर सके और जाति संघर्ष नहीं फैले। बिल्कुल, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जो ठेकेदार ने विरोध किया था, ग्रामीणों के समक्ष जो वार्ता की थी, तो लड़ाई की बात करें या अपशब्द की बात करें, अपशब्द नहीं, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से बोला है, बहुत ही गंदी भाषा में बोला है, वो बिल्कुल जो है अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, आज ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को जातीय संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए और नहीं बेवजह किसी नेता को टारगेट करना चाहिए जो कि जनता की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में हमेशा जनता के साथ में खड़ा रहता है, चाहे वो कोई भी नेता हो। बिल्कुल, ओम जी भाटिया की बात एकदम सही है कि जो ऐसे नेता है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नेता नहीं, जो ठेकेदार है उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज मुख्यालय पर जो आज कुमाऊं समाज का धरना है वो जारी है। उनकी भी एक ही मांग है कि जब तक इन्हें गिरफ्तार कर
और पैदल मार्च नहीं निकाला जाएगा तब तक कुमाऊं समाज के धरना जारी रहेगा। इस प्रकार से जो हमने आज चर्चा की हम भाटिया के साथ, जो आपने इस वीडियो माध्यम से देखा होगा।